हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से जो आरपीएफ के मॉडल पेपर है, इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर आपको करवा दिए हैं। आज हम मॉडल पेपर नंबर 5 लेके आए हैं। तो वीडियो को सभी लोगों को एंड तक देखना है। पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो बताओ आंसर क्या होगा सही। तो इसके जो राजीव गांधी खेल रत्न है ना, ये सबसे पहले विश्वनाथन आनंद जी ने जीता था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है बताओ। इसकी बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और एक और आपका स्पेस सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन स्पेस सेंटर भी बोल सकते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये स्थित है आपका श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है बताओ। तो इसका हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए। और निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हम लोग। स्थापना नहीं, गठन। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि INTUTION कोड को HMSTSHNM है तो करेक्शन का कोड बताइए। बताओ जल्दी से आंसर बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी हल करवा रखे हैं, तो हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, लिख के बता देता हूँ मैं आपको। हम इनको यहाँ पे लिखते हैं INTUTION। ठीक है, इसके नीचे हम ये लिखते हैं HMSTSHNM। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या संबंध है। देखो, इसमें आई कितने नंबर पे आता है? आई 9 नंबर पे आता है। और जो एच है ये आपका 8 नंबर पे। ठीक है, तो इसमें मन का रखा है। एन आपका आता है 14 नंबर पे। और जो आपका एम है ये 13 नंबर पे, तो इसमें भी एक घटा रखा है। ऐसे ही टी आता है आपका कितने नंबर पे? 20 नंबर पे। और एस आता है 19 नंबर पे, इसमें भी एक। तो सभी में एक एक घटा रखा है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन को और करेक्शन को भी एक एक घटा के आपको करना है। तो हम करेक्शन देखते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, करेक्शन आप लिखते हैं CORRECTION, ये करेक्शन है। ठीक है, तो सी से पहले क्या आता है? बी आता है। और उसके बाद क्या आएगा? ओ से पहले क्या आता है? ओ से पहले आपका एन आता है। आर से पहले क्यू आता है, तो डबल आर है तो डबल क्यू। ई से पहले डी आता है। सी से पहले बी आता है। टी से पहले क्या आता है? एस आता है। और आई से पहले एच आता है। और जो ओ है, ओ से पहले क्या आएगा? एक मिनट, आई से पहले एच आता है। ठीक है, ओ से पहले एन आएगा। और एन से पहले एम आता है। तो ये बन के आपका आएगा। तो ये क्या हो गया? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, BNQQD BSHNM। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। राम 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, तो आपको पहले कोई बिंदु बना लेना है। जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ की पश्चिम की ओर? इस साइड पूरा होता है, इस साइड पूरा होगा, इस साइड पश्चिम। ठीक है, हम पश्चिम से इधर चलते हैं 8। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे? उसके बाद फिर दाईं ओर। तो दाईं ऊपर होता है, बाईं नीचे होता है। दाईं चलते हैं हम लोग, तो 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर दाईं ओर जाता है, तो फिर दाईं ओर जाएगा तो इधर जाएगा, फिर दाईं ओर। ठीक है, 8 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है? वह अपने पायम से किस दिशा में है? तो यहाँ से वो किस दिशा में है? तो ये यहाँ पे है। तो ये दिशा कौन सी है? ये दिशा आपकी उत्तर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर दिशा में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक दुकानदार ने एक शर्ट को 400 रुपये में 20% की हानि में बेचा है। ठीक है, कितनी हानि में? 20% की में। तो शर्ट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो
तो लागत मूल्य जो के मूल्य होता है ना वही लागत मूल्य होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो के मूल्य होता है परसेंटेज में हमेशा 100% होता है। कितना के मूल्य को हम कैसे के मूल्य है, ठीक है, के मूल्य या लागत मूल्य 100% है, ठीक है। 20% की इसमें से हानि होती है, 80% बचा, ठीक है। 20% की हानि होगी तो 80% बचे। अब 80% क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 80% हो गया, ठीक है। अब क्या कहा है, 400 रुपये में बेचता है, कितने बेचता है, अगर 80% बराबर होगा 400, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको, विक्रय मूल्य जो 80% है ना बराबर 400, ठीक है। 1% निकालेंगे तो 400/80। तो अगर हमें पूरा यानी कै मूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो कै मूल्य हम आ जाएगा 0 आपको 40। तो 5 गुना 100 करेंगे तो 500, ठीक है, क्या आ जाएगा 500। तो 500 रुपये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये क्वेश्चन है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम फिर से बता देते हैं एक बार। देखो क्या है, आपको पता है जो लागत मूल्य होता है, ठीक है, उसी को हम कै मूल्य बोलते हैं, ठीक है। कै मूल्य कितना होगा, कभी भी परसेंटेज में हो तो हमेशा कै मूल्य 100% होता है, कितना 100%, ठीक है। कै मूल्य 100% हो गया, 100% में से हम 20% की हानि हो गई तो 20% की हानि को हम घटा देंगे तो 80% बचा। तो ये विक्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन के अनुसार हमें 400 दे रखा है विक्रय मूल्य, तो 80/400 हो जाएगा। 1% निकालेंगे तो 80 नीचे आ जाएगा और हमें 100% निकालना है, ठीक है। लागत मूल्य पूछा है पूरा, तो हम 100 से गुना कर देंगे। 400/80 गुना 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 8 पंचो 40, तो आपका 500 आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 500 रुपये, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मैंने दोबारा समझा दिया है आप लोगों को अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 31 है, तो वह संख्या कौन सी है, बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। यानी कोई भी दो संख्या है, उनके वर्गों का वो कितना का अंतर आपको 31 दे रखा है, तो उस संख्या ज्ञात करनी है। आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, जो ऑप्शन है ऑप्शन से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। तो हम बताते हैं। देखो पहला ऑप्शन है 16 और 17। 16 का वर्ग जो वर्ग होता है कितना होता है, 289 माइनस 17 का वर्ग होता है 256। तो क्या आएगा, ये 3 बचा, 3 यानी 33 निकल के आया। तो 31 अंतर नहीं आया पहली संख्या का, तो ये नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इसी तरह 13 और 14 का ज्ञात करना है। 13 का 196 आ जाएगा माइनस 14 का 169, ठीक है। तो अब घटाओ इसमें से, 14 का 196 और 13 का 169 आएगा, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 27। तो 27 भी नहीं होगा। इसी तरह से आपको 14 और 15 याद करना है। 15 का हो गया 225 माइनस 14 का हो जाएगा 196। तो ये निकल के इसमें 29 आएगा, तो ये भी नहीं है। तो अब आपका आंसर क्या बचा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। हम निकाल के भी दिखा देते हैं अंतर 31 आता है या नहीं आता। तो 256 माइनस 16 का वर्गमूल 256 होता है, और जो आपको 15 का वर्गमूल है ये होता है 225। तो निकालेंगे तो आपका एक बचा और 5 में से 2 गए तो 3, 31। तो आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी देखने को, ठीक है। आगे चलते हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का वायुमंडल में उच्चतम सांद्रण या हाईएस्ट होता है, बताओ कौन सी गैस का होता है। तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी % पाई जाती है, 78% पाई जाती है, ठीक है, 78.8%। ऑक्सीजन की बात करें तो ये पाई जाती है 20.95, ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है। तो इनमें से आंध्र प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति का नाम बताना है, बताओ। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो चेंचू और गोंड है ना, ये आपकी आंध्र प्रदेश में निवास करती है जनजाति। अगला है
यदि बी के ऊपर ए है, तो मान लो बी कहाँ पे है, तो बी मान लो यहाँ पे है, ठीक है। इसके ऊपर ए हो गया तो ये ए हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या है, बी के पूर्व में सी है, तो ये तो पश्चिम हो जाता है, ये पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम पूर्व की ओर चलते हैं, इधर गए तो सी है। और तो सी से किस दिशा में ए है, तो ये किस दिशा में ये पूछा है, ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखना है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ठीक है। और नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। नीचे दक्षिण और ऊपर उत्तर है। तो अब इसका आंसर क्या निकल के आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो दक्षिण दक्षिण पश्चिम आएगा, क्या आएगा, दक्षिण और पश्चिम इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम नहीं। देखो इसका आंसर क्या आएगा, देखो सीधा है, ये उत्तर हो गया, ये इधर क्या है, पश्चिम है, ठीक है। और इधर पूर्व है, तो क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो ये उत्तर पश्चिम निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हम लोग। एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तथा उसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई को हम ऐसे से लिखेंगे, आधार को एच से लिखेंगे, ठीक है। ये होता है, 2 है ये। अब इसमें सबसे पहले मान लो ये कोई त्रिभुज है, तो इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज का आधार 8 दे रखा है और विकर्ण आपको 10 दे रखा है। तो एच ऊंचाई के लिए हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा, लंब, ठीक है। तो आपने एक पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ी होगी, उससे हम ये निकालेंगे, ठीक है। या आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, जैसे कि 3, 4, 5। अगर दो भुजा 3 और 4 है तो विकर्ण आपका हमेशा 5 होता है। ऐसे ही अभी हम इसको 2 गुना करके देखते हैं, तो 2 गुना करेंगे 6, और इसका 2 गुना करेंगे 8, इसका 2 गुना करेंगे 10। तो 8 और 10 हमको दे रखा है, तो ये भुजा 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। हमने भुजा ज्ञात कर ली है, अब आपका निकल जाएगा आंसर, ठीक है। 8 और ऊंचाई आपकी 6 है, ठीक है। तो ये 4 है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 गुना 6 करेंगे 24 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी, बताओ। अगली आकृति क्या होगी ये बतानी है। जल्दी से आंसर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो देखो ये तीर का निशान इधर इस साइड है, इसका नीचे हो गए, यानी ये जो वो गाड़ी है उसके क्लॉकवाइज चल रही है। तो उसके बाद ये इधर आ गई, उसके बाद ऊपर आ गई, तो अब इधर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो नीचे की तरफ है, तो इसमें दोनों तरफ है तीर के निशान, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें इस तरफ है, तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाय वे का आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया, बताओ। जो जिला कलेक्टर है इसका पद कब बनाया गया था, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। जिला कलेक्टर का पद है 1772 में बनाया गया था। कब, 1772 में बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हम लोग। गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अधिकतर गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं, बताओ। तो इसको कहते हैं आपको लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं, लू, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो बताओ जल्दी से। तो इस स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई जी ने की थी, और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी, आर्य समाज की, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद करते हुए चलना है। आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन के पलायन का सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है, तो इन्होंने जो इनकी फेमस पुस्तक है कौन सी है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें वर्णित किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि 20 जनवरी 2016 को बुधवार का दिन होगा, तो 20 जनवरी 2012 को क्या दिन होगा, बताओ। तो सबसे पहले तो आपको गैप का पता लगाना है, ठीक है। तो 4 साल का गैप है, आपको पता है। तो वर्षों के बीच विषम दिन बराबर क्या होता है आपका, वर्षों के अंतर
और प्लस कुल लीप वर्ष, ठीक है। तो जैसे कि वर्षों के बीच विषम दिन ज्ञात करेंगे तो वर्षों का कुल अंतर कितना है, 4 का है, ठीक है, 4 वर्ष का अंतर है, ठीक है। प्लस और लीप वर्ष कितना आएगा, लीप वर्ष होता है ऐसा ईयर जिसमें जो फरवरी है वो 29 दिनों की आती हो, उसे लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। और लीप वर्ष हर 4 साल में एक बार आता है लीप वर्ष, ठीक है। तो इसमें 2016 में लीप वर्ष आएगा फरवरी में, ठीक है। तो +1 करेंगे तो 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बुधवार को, तो बुधवार में से आपको 5 माइनस कर देना है। बुधवार में से आपको 5 माइनस करेंगे तो कौन सा दिन निकल के आएगा, शुक्रवार दिन निकल के आएगा, ठीक है, शुक्रवार। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए शुक्रवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त को मंगलवार है तो अगस्त माह का अंतिम दिन क्या होगा, बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप उंगलियों पे 1 सेकंड में बता सकते हो। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें अगर आप 7 दिन जोड़ के भी कर सकते हो, 7 दिन जोड़ के आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये तो बोध मास नियम से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी इस करके किस किस को आता है। तो देखो सबसे पहले आपको इसमें भाग को सोल्व करना है, उसके बाद गुना को। भाग को सोल्व करेंगे तो 1 आएगा और गुना को सोल्व करेंगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। -0 तो 2 - 0 करेंगे तो 2 ही निकल के आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, 9, 24 और 48 का HCF या महत्तम समापन क्या होगा। इजी है, सबसे पहले देख सकते हो तो 9 में 3 का भाग जाया है, ठीक है, 24 में 3 का जाएगा, 48 में 3 का जाएगा। उसके बाद आपका 6 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा 9 में, ना 24 में जाएगा, 48 में आएगा, लेकिन 9 में नहीं जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो या आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो पहले 9 के आपको जो टुकड़े हैं वो कर लेने, 9 के टुकड़े करेंगे हम, ठीक है, 3 गुना 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको 24 के टुकड़े कर लेने हैं, 2 गुना 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद गुना 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसी तरह से 48 के टुकड़े कर लेने हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, ठीक है। तो इसमें सभी में 3 कॉमन है, सिर्फ क्या कॉमन है, 3, तो इसका आंसर 3 ही निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, निम्न में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, बताओ क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे तो कैसे निकलेगा आंसर, बताओ जल्दी से। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 3/10 है, तो 3 में 10 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा 0.03, ठीक है। इसी तरह से आपको ऑप्शन बी में भी भाग देना है तो निकल के आएगा 0.50। उसके बाद आपको ऑप्शन सी में भाग देना है तो 0.28 निकल के आएगा, और डी में भाग देंगे तो 0.16 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में देख सकते हो, तो सबसे छोटी संख्या हम ऊपर लिखते हैं, ऑप्शन डी में भाग देंगे तो 0.16 निकल के आएगा। तो सबसे छोटी संख्या डी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तेलुगु कीर्ति अमुक्त मलवेदा का लेखक कौन था। तो इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो किशन देव राय जी हैं। कौन है, किशन देव राय जी। आगे चलते हैं, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है, तो ppm का पूर्ण रूप की बात करें ऑप्शन हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है, यदि NUTRION कोड का NOITIRTUN है तो कन्वेक्शन का कोड क्या होगा। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऐसे क्वेश्चन हम हर क्लास में करवाते हैं और बहुत ही इजी तरीके से करवाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।